लोग कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तैयारी करके बैठे होंगे। और नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और आपको पता है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम्स जो CBT 1 है स्नातक स्तर का, वो चालू होने वाला 5 जून से, जो चलेगा 24 जून के तक। और शायद इस बीच में आपका एग्ज़ाम कभी हो सकता है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पता होगा कि हम किस प्रकार से आपकी तैयारी करवाते आए, कब से आ रहे हैं। और आपने हमें देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत बात नहीं। अगर आप हैं आगामी दिन में आप एग्ज़ाम, तो आप देख लीजिएगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी के प्लेलिस्ट में। आपको बता दें, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का वीडियो। अभी हम रीजनिंग का फिलहाल बंद है, लेकिन प्रश्नों का भंडार रखा, जीके जीएस का कंटिन्यू चल रहा है शिफ्ट बाय डे बाई। और मैथ्स की बात करें तो हमने मिक्स प्रश्न कम से कम बहुत सारे वीडियो बना के रखा है। अभी हम आपको अध्यायवार मैथ्स चला रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें हमने संख्या पद्धति कवर कराया है, जहाँ पर हमने लगभग 65-70 प्रश्न कवर कराया, वो भी PYQ प्रश्न रखेंगे। इससे अध्यायवार आप पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आप अध्याय के समस्त प्रश्न आप देख पाओ, एक साथ देख पाओ कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय लेके चल रहे हैं फ्रैक्शन। तो डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव भिन्न के प्रश्न कवर करा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप बता दें, इसके पहले भी हमने एक पार्ट कवर कराया है, जहाँ पर हमने लगभग था टॉप 15 प्रश्न कवर कराया था मेरे विद्यार्थियों, जाके देखिएगा। चैनल का नाम हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको पता। चलिए, तो इस सेकेंड पार्ट में आपको बता दें, कम से कम लगभग आपको यहाँ पर भी मान लीजिए तो आपको 20 प्लस वीडियो आप, सॉरी 20 प्लस आपको प्रश्न मिलेंगे। लास्ट तक देखिएगा, फायदा आपका होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, और वैसे आपको 100% सही सटीक जानकारी देना हमारा मकसद है। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं इस शिफ्ट का, सॉरी इस पार्ट का, निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है। मतलब हमें एक प्रश्न पूछ रहा है जिसमें कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे, शांत दशमलव निरूपण है। शायद आपने ऐसा प्रश्न कभी जिंदगी ना सुना होगा। तो हमें पूछ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन शांत है। हम आपको बता दें, ऐसी संख्या या भिन्न जिसको भाग लगाने पर वो पूरी पूरी तो कटे ना, मतलब जहाँ तक जाए लेकिन भाग देना बंद हो जाए। देखिएगा, हम 5 एकम 5 जब 6, तो 6 बटा ये कितना बनेगा, 5 बनेगा, 6/5 बनेगा। अब 6 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, अब 1 बच जाएगा, है कि नहीं। अब 5 एकम 5 भाग लगा, 1 बच गया। अब भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, 5 दूना 10। हाँ, अब बताओ, अब और क्या। हाँ, भाग लगाओगे, नहीं लगाओगे भाग, मतलब ये शांत हो गया, शांत, इसे बोलते हैं शांत भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन लगा के बता देते हैं। 4 नाम 36 1 37, तो आप देखोगे 37 बाई कितना 9 बनेगा, 9 चौके 36। अब भाई 1 बचेगा, 4 बार गया, अब पॉइंट लगाओ, है कि नहीं। 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 9 एकम 9, 9 9 9 ये चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये शांत नहीं होगा, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये शांत, क्योंकि 1.2 ही बार जाएगा। नेक्स्ट, जी शांत होगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये भी नहीं रुकेगा, ये भी नहीं रुकेगा, इसका मतलब ये अशांत कहलाते हैं, ये शांत कहलाता है। और मेरे ख्याल से आप बखूबी समझ गए होंगे कि शांत दशमलव निरूपण कौन कर रहा है। हमने बताया दशमलव तो है, लेकिन शांत वाला है ऑप्शन ए। और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में दे आपकी भर्ती परीक्षा में, तो आप बल्ले बल्ले कर दोगे प्रश्न, मुझे पता है। चलिए, तो हमें प्रश्नों को पोस्टमार्टम करना माना जाए अध्यायवार, तो आप हम जुड़ सकते हैं। और मिक्स प्रश्न भी हमने शिफ्ट बाय डे बाई कवर कराया, टॉप 10 प्रश्नों का पार्ट। और अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव, हमें सिर्फ शांत पूछ रहा है। अशांत पूछेगा तो भी बता देंगे, है कि नहीं, शांत पूछेगा तो भी बता देंगे। हमें शांत पूछ रहा था, हम कहते हैं ऑप्शन पहला। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब यहाँ डाटा दे के रखा है 1 2 3 4। अब आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, और इस प्रश्नों को देख के आप समझ गए होंगे कि इसका जो कैलकुलेशन बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको बताएं प्रश्न तो करना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शन पहला उठाते हैं, सॉरी मतलब इसको चेक करके देखते हैं कि ये शांत तो नहीं है। अगर हमें शांत मिल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भैया वो कितना है, 15 बटा आपके पास 600 है कि नहीं। 15 का 15, 15 चौके 60, मतलब कितना आएगा 1/40, है कि नहीं। अब हमने कहा 1/4 है, इंटू 10 अलग रखो, तो 1/4 का जो मान बनता है वो बनता है 0.25। ठीक है, नीचे 10 है। अब ये बताओ, 0.25 अपॉन 10 है। अब इसको हटाओगे, नीचे 120 लगा, 120 लगा, तो मतलब हमारे पास कितना है, 25/123 ये पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.025। यह आपका
शांत हो गया। अब आगे तो बढ़ेगा नहीं भाग, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि 15/601 शांत दशमलव भिन्न है। यकीन नहीं तो आप लोग खुद भी भाग लगा लीजिएगा। और हमने किस प्रकार से इस प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताया था, पहला ऑप्शन। और इसका ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्शन नंबर सी राइट मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप भले हमने तो वहाँ संख्या ही चेक कर लिया, ऑप्शन से नहीं किए। ऑप्शन पहला अलग है, लेकिन आंसर आपका सी राइट है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दशमलव, वो भी शांत और अशांत निकालना। हमें शांत पूछ रहा है तो भाई शांत निकल गया, तो हम अशांत खोजने के चक्कर में क्यों समय बर्बाद करें। अब नहीं मिलता शांत तो अगला ऑप्शन पकड़ते हैं। अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, लास्ट तक में देखें मेरे विद्यार्थियों। फायदा नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम का योग, मतलब जो हमारे पास डाटा दिया है इसका उल्टा का योग का उल्टा बताना है। किसके बराबर होगा देखिएगा। इतना शानदार प्रश्न पूछा है, देखिएगा हम कर लेते हैं। यहीं पर स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, आप प्रश्नों को देख लीजिएगा। लेकिन ठीक है जी, 7/5 नेक्स्ट 5/9 व्युत्क्रम हो गए, व्युत्क्रम का योग चलो करते हैं भाई। और वैसे तो आपको पता होगा विधि, 9×45, 9×7 = 63, इस प्लस का प्लस लगेगा 25 हो जाएगा। अब जो देखो 5×3 = 8, 6×2 = 8, नीचे आप पर 45 है। तो हमने कहा व्युत्क्रम संख्याओं का व्युत्क्रम का योग हमारे पास 88/45 आया है। अब हम बोल रहा है योग का व्युत्क्रम मतलब आएगा 45/88। ऑप्शन आपके पास दोनों होंगे, देखिएगा। हमें आंसर ऑप्शन सी राइट मिल रहा है। ये तो आपका संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आया, हमें व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम चाहिए। योग का व्युत्क्रम ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तो शब्दों को अच्छे सुनने का कष्ट करेंगे, वहाँ पर प्रश्नों को हमारे साथ साथ चल रहा है, नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। ग्रुप डी में भी काम देगा, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जो वैकेंसी रेलवे की हो सब में काम देगा। एसएससी, बैंक, स्टेट, एमपी की टीचर हैं फिलहाल हम, और आप हमें देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश से। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट अवश्य करें। और शायद आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए मेरे विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक अगला देख पा रहे हैं आप लोग, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। हमें क्या कह रहा है, किसी भिन्न मतलब हम कहते हैं 1/a/1 एक भिन्न है, और इसके व्युत्क्रम मतलब 1/a का योग कर दिया हमने। कितना है, 2 सही 25/66 है। एक भिन्न है, कोई भी नाम दे दो, a/1 करा हमने, उसका व्युत्क्रम भाई व्युत्क्रम 1/a ही बनेगा ना, का योग 2 सही 25/66 है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा, देखिएगा। हम कहते हैं ऑप्शन यहाँ पर, और आप प्रश्न देख पा रहे हो कहाँ पर आया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम आपको ऑप्शन जो राइट है वहीं बता देते हैं कि आंसर जी आपका आएगा। अगर हम कहते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सही है, चलिए हम कहते ऑप्शन, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि इस प्रकार से बन गए, जिस प्रकार से मैंने समीकरण बनाया इस प्रकार से हल करने पर टाइम लगेगा। तो ऑप्शन से करते, ऑप्शन ए बी, हम कहते बी राइट है। कि वो भिन्न कौन है, 1 सही 5/6। हम कहते हैं 6 कम 6 और 5 11, 11/6। तो हमने कहा वो भिन्न कितना है, 11/6। ठीक है, अगर वो भिन्न 11/6 है तो इसका उल्टा बनेगा 6/11 का योग। 11×6 = 66 है कि नहीं। 11×11 में 121 और 6×6 = 36। यहाँ जोड़ेंगे तो देखिएगा ये बनेगा 1 और 6 7 बनेगा, 2 और 3 5 बनेगा, 1 को 1 बनेगा। इसका मतलब 157/66 बनेगा योग। अगर हमारे पास वो संख्या 1 सही 5/6 तो 157/66 आ रहा है। अब देखते हैं क्या वो 2 सही 25/6 का बराबर है या नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, हमने कहा कि इसका योग आया है जे, भिन्न का व्युत्क्रम का योग। हाँ, अगर वो ऐसा है, लेकिन जो दिख ऐसा रहा है वो ऐसा है। देखो, अगर हम करते हैं भाई 2 + 25 अपॉन हमारे पास 66 है भाई, गुणा यहाँ प्लस लगे चाहे ना लगे लगाना तो पड़ेगा। यहाँ पर देखो आप लोग कितना बन रहा है, 6 2 6 12 है कि नहीं, 2 6 12 13 हो जाएगा।
और इस प्लस का प्लस हो जाएगा, अपने पास 25 है ही अपॉन 66 है। अब देखो 5 2 7, 3 2 5, 1 का 1, इसका मतलब आप समझ गए 157 अपॉन 66 आया है, देखो जो सिद्ध हो गया। और हमने 15766 बराबर 15766, हाँ लेफ्ट तरफ और राइट तरफ प्रूफ हो गया, मतलब ऑप्शन आपका थोड़ा कैलकुलेट तो रहेगा मेरे भाई, कैलकुलेट तो रहेगा ना, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, इसे करके बार बार हमें वीडियो या जो प्लेलिस्ट को या हम कह सकते हैं पीडीएफ को स्क्रॉल करके बताना पड़ता है, तो और जगह कम पड़ने के चक्कर में थोड़ा समझा नहीं पाते हैं। बाकी आप समझदार बच्चे हो और बेहतर प्रयास करो समझने का, और हमने बड़ी मेहनत से आपको इन वीडियो स्रोत के माध्यम से हम जानकारी उठाते हैं, समझते हैं, आपको समझाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। हम चाह रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी के साथ साथ आप लोग भी इन चीज़ों को ले सको। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि हमारे पास देख रखा है भिन्न 2/11 को -5/40 फिर 14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। हम आपको बता दें, एक आपका भिन्न है और बोल रहा है जो ऑप्शन -5/14 है कि व्युत्क्रम, सिर्फ इसको उल्टा करना है, का गुणा का मान क्या होगा। इसको मैं होमवर्क देता हूँ, याद रखिएगा, और नहीं बनेगा तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, और हमें प्रयास है कि आप समझ गए होंगे। आपको इसको नहीं पलटाना है, इसके साथ गुणा तो करना है, लेकिन इस संख्या के उल्टी के साथ गुणा करना है, तो शब्दों को सीखोगे, वरना तुम सभी को उल्टा कर गुणा करोगे, जिंदगी आंसर नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इनमें से एक आंसर ऑप्शन ए बी सी डी। उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताओगे। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या, हमारे पास 5/9 है, में एक भिन्न जोड़ना है कि योगफल के रूप में हमें 11/6 प्राप्त हो। ठीक है, हम कहते हैं ऑप्शन में से एक आंसर होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। अगर बिना ऑप्शन करते तो भी आंसर आएगा। अब हम कहते हैं भाई कि इसमें से एक आंसर है, देखो हमें कह रहा है कितना प्राप्त हो, 11/6। हम एक बार आपको बता देते हैं बिना ऑप्शन के, ठीक है। हमारे पास 5/9 है, इसमें हमने कहा a/, हमने b जोड़ा, भिन्न ही तो जोड़ना है, देखो कि कितना बने, 11/6 बने, यही बोला ना। हाँ, तो हमने कहा जो यहाँ डाटा बैठा है इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो -5 कितना बनेगा, 9 बनेगा, है कि नहीं। 9 छक्का जी 54 बनेगा, 11 नम्मा 99 बनेगा, और जे 6 पंचे 30 बनेगा, नहीं बनेगा। अब 9 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में 3 जाएगा, 3 आएगा, नीचे अपने पास हो जाएगा भाई 54। ठीक है, 39 अपने पास 54 आया, मतलब a/b बराबर 39/54। अब देखते हैं काटा पेटी करके, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बजे 3 अट्ठे 24। इसका मतलब ए और बी का जो मान है भिन्न वो 13/18, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 13/18 नहीं है, तो हम कहते हैं 13/18 नहीं है तो भाई 18 ना, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया मुझे लग रहा है, थोड़ा मिस हो गया था। यहाँ पर हमारा 69 कितना आएगा, 54 आएगा, 3 दूना 6, 3 तिरका 9 आएगा, यहाँ पर अपन 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो अपने पास 23/18 आएगा। ऑप्शन हमारे पास 23/18 नहीं है, लेकिन इतना तो है कि हमारे पास नीचे 18 आने वाला, ऑप्शन ए हो सकता है आपका आंसर है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। तो हमने कहा भाई 23/18, हमने 18 से भाग लगाएंगे, 18 एकम 18, और 5 बचेगा, तो 18 1 सही 5/18 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे पहला, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा, या तो अपने पास सुविधा क्या था, आप ऐसे भी कर सकते थे ऑप्शन उठा के कि 18 एकम 18 और 5 23, तो हमारे पास ऑप्शन ए अगर राइट है तो 23/18 रहता, वो उसमें आपको कितना जोड़ना था, 6/9, यही दिया था ना, सॉरी 5 हाँ, हमें अगर ऑप्शन पहला राइट था तो 5/9 प्लस 23/18 करने पर हमें 11/6 मिलनी चाहिए था, प्रूव करना था, मतलब अगर ऑप्शन से करते तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हाँ ये बात सही है, और ऑप्शन से प्रूव करना था आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, वो भिन्न हमें दे के रखा था, उसमें जोड़ना है तो हमने जोड़ लगाया, घटाना होगा तो घटाना करना पड़ेगा, गुणा तो गुणा कहना करना पड़ेगा। तो हमें वो भिन्न दिया 5/9, उसमें क्या जोड़ें, हमने कहा ऑप्शन पहला जोड़ें, तो वो 23/18 बनेगा, तो अगर वो 11/6 दे रहा तो आपका राइट आंसर होगा, वरना हमने आपको बिना ऑप्शन से भी करना सिखाया है, और आप लोग ऑप्शन का राइट लगा सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। सिस्टमेटिक आपको हम पैटर्न जिस प्रकार का वो टाइप टू टाइप कह सकते हो, लेवल टू लेवल प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप सिस्टमेटिक प्रश्नों को धीरे धीरे सीख कर आप बेहतर प्रयास कर सकते हो। अगर हम पूरे प्रश्नों को मिक्स कर दें तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक प्रश्न ले रहे हैं, दो भिन्नों का योग हमें दे के रखा है। दो भिन्नों का योग मतलब भिन्न हंस हर्ब रहेगा, भिन्न, इन दोनों का योग 7/4 है। यदि उनमें से एक भिन्न हमें दे के रखा है कि भाई 5/3 है, तो दूसरी भिन्न का मान ज्ञात करो। और यह तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, आपके पास दो तरीके हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है, दूसरा आपके पास मेथड है। ठीक है, तो आप मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर ला के बताओगे। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। अगर सभी प्रश्न हम ही बताएंगे तो आप हमें देख कर भग जाओगे, करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे ना। वही तो काम करते हो आप लोग। अभी तक कमेंट में आंसर नहीं बताते हो। क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो? आलसी बच्चे तो नहीं हो ना? हाँ, और हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिए ना भाई। और अब ऑप्शन आपके समक्ष है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से एक अगर आपका आंसर है तो वो आपका, देखिए हम कहते हैं कि वो भिन्न 5/3 है, उसमें आपको ऑप्शन कोई भी ऑप्शन उठा के आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको वो 7/4 देनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप इनमें से एक आंसर लगाओगे। समय हमें बचाना है और आप लोग भी मेहनत करो। इस चक्कर से आपको हम प्रश्न होमवर्क दे रहे हैं, और नहीं बन रहा तो हम ही बता दें। इसके पहले मैंने बताया हूँ विधि, दो ऑप्शन, और आपके पास हो जाएगा क्या? मेथड। चलिए, हमें उम्मीद है आप आंसर बताओगे, और सभी प्रश्न हम नहीं बताएंगे। अगर हमें लगता है कि इस प्रश्न को हिंट बताने से या इशारा करने से आप आंसर ला पाओ तो उसे हम छोड़ देंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमने कहा ए और बी दो संख्याएं, इनका गुणनफल दे के रखा है 0.432। अब क्या था, एक संख्या 1.6, हमने कहा ए मान लो इसका मान, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत कुछ ही ना है भाई। हमने कहा ए गुणा बी बराबर 0.432 है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए का मान पता है जे, तो हम ए को यहाँ से पक्षांतर करके 1.6 ला देंगे, यहाँ बी का मान बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से बी बराबर हम आंसर निकालेंगे भाई। अब देखो, निकाल के हम ही बता देते हैं इसमें क्या, तुम लोग बताओगे ना। हमें पता है हमारे पास कितना दिया है, 0.432 अपॉन 1.6 है। तो इसे हल करेंगे, अगर हम यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 432 बनेगा। ठीक है, 1 1 2 3, तो यहाँ बनेगा कितना, 30 इंटू, अब हमारे पास 16 रहेगा। अगर 16 का हमने पॉइंट ऊपर लेके चला तो यहाँ 10 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 का एक जीरो चला गया तो यहाँ 2 जीरो बचेंगे ना, बचेगा? बताओ, यहाँ 10 में से यहाँ जीरो चला गया, एक बचेगा। अब हम भाग लगाते हैं भाई, 16 दूनी 32। अब हमारे पास कितना बचेगा, 32, यहाँ बचेगा अपने पास 11। 16 7 112 होता है, मतलब हमारे पास 27/100 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 27/100, आप सोच सकते हो क्या बनेगा भाई, 100 मतलब 1 2 तो 0.27 आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपके पास थर्ड है, कोई दिक्कत ना है ना। ऐसे आप कर सकते थे, आपको देख पा रहे होंगे। आरआरबी एएलपीएम तकनीशियन का एक साथ जो कंबाइंड पेपर हुआ तो उस समय की बात करें, वहाँ पर आप प्रश्न पूछा था CBT 1 में। और एएलपी हो, चाहे तकनीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, चाहे वो एनटीपीसी ग्रुप डी हो, सब में आपको कंबाइंड साथ देने वाला प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो प्रश्न होमवर्क मिल रहे हैं ईमानदारी से कीजिएगा भाई, नहीं बनेगा तो फिर पछताना होगा आपको। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रहे। मतलब मैच तो खेला है ना, लेकिन ड्रॉ हो गए। तो हमने कहा 5 12 17 और 3 21, मतलब टोटल में, हाँ सॉरी 20 होगा भाई। 12 5 17 और 3 20, मतलब 20 मैच अपने करियर में खेला है। लेकिन हमें कह रहा है, अब कहना क्या चाह रहा है, अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न बताना है। हमने कहा भाई मैच तो उसने 12 हारा है, ठीक है। अब हमें पता है कि 12 तो हारा है, लेकिन टोटल मैच आपके पास 20 है। तो भाई 2 6 12, 2 एकम 2 10, ये आधा करोगे 3 बनेगा, आधा करोगे 5 बनेगा, मतलब 3/5। ये आपका रहेगा हारने वाले मैचों की संख्या का भिन्न, 3/5। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं डी, 3/5। 12 मैच हारा है और 20 मैच पूरा खेला है, तो आधा करके हम इस प्रकार से हल करेंगे तो अपने पास 3/5 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न का लेवल आप देखिएगा, ऐसे शायद आप प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। कब? अध्यायों में। इसलिए बोलते हैं अध्याय के साथ साथ आपको
पी वाई की जो सीरीज होता है उन्हें देखना ना भूलें। पी वाई की सीरीज से आपको आइडिया लग पाता कि एग्ज़ाम जो है वो आने वाले समय में किस प्रकार का आएगा, क्योंकि एग्जामिनर होता है बनाने वाला प्रश्न, वो पिछले ईयर के प्रश्नों का अवश्य देखता है। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, हमें नेक्स्ट पर सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीती। मतलब हमने कहा टोटल 27 मैच खेली 18 जीती है, तो घटाएंगे तो कितना 9 आएगा, मतलब हारी है 9। तो हमें क्या कहता है, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिएगा। देख रहे हो भाई, इसके पहले हमें भिन्न के रूप में पूछा था, वो भी हारे वाला, हमने कहा हारे 9 और जीती भाई 18, लेकिन हमें 18 नहीं, हारे गए मैचों का भिन्नात्मक मान चाहिए, ना कि, हाँ इसके पहले भिन्नात्मक मान पूछा था, अभी हमें दशमलव मान पूछ रहा। तो 9 हारी है, क्योंकि 27 टोटल मैच हैं जिसमें से 18 जीती है, तो 9 हारेगी ना। जो टोटल आपके पास 27 मैच, 9 कम 9 9 27। अब ये बताओ, हमारे पास आया है 1/3, और 1/3 को जब तुम भाग लगाओगे तो अपने पास ऑप्शन नंबर पहला आएगा, लगा लीजिएगा भाग। ना बनेगा क्या, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, जीरो लगाओगे, 3 तर का 9। आप देख पा रहा हूँ इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं 0.3, यहाँ पर जीरो लगा दिए फालतू में, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। तो ऐसे प्रश्न बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रश्न स्क्रीन पर एक साथ दिखाई ना देता हो ऑप्शन साथ, लेकिन प्रयास कीजिएगा मेरे विद्यार्थियों कि हम आपके लिए इतना प्रयास तो कर रहे हैं कि आपकी बेहतर आपकी तैयारी हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं, लास्ट याद रखिएगा। आपको बता दें, दशमलव भिन्न का हमने अध्याय का बरकरार दशमलव भिन्न, जिसमें से हमने इसके पहले 15 प्रश्नों का पार्ट बनाया है, जी सेकेंड लगभग 20 प्रश्नों का पार्ट बनने वाला है, और दोनों पार्टों के माध्यम से हम इस अध्याय खत्म करने वाले हैं। उसके पहले हम संख्या पद्धति का टॉप 5 पार्ट बनाए, लगभग 65 से 70 प्रश्न बने हैं। आपके हौसला उड़ा देंगे अगर आप उन्हें बनाने जाओगे तो। चलिए, आप कहोगे शायद हम पहले से पढ़ लिए होते। चलिए, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80 की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। हमने कहा ठीक है, ऑप्शन आपके पास आप देख पा रहे होंगे। अब हम एक काम करते हैं, स्पेस नहीं यहीं करेंगे भाई, क्या है, हमने कहा मूल भिन्न a/b है। अब उसमें a आपका अंश है, 50 की वृद्धि करना मतलब होता है 1/150, वृद्धि करना मतलब 100 पहले से है, उसमें 50 वृद्धि। अब हर में मतलब नीचे, हमने कहा बी संख्या उसमें 80 वृद्धि मतलब 180 हो जाएगा। परसेंट निपट गया, जीरो निपट गया। अब हमने कहा भाई 5 तेरी 15, नहीं 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो हमने कहा a/b a 3 पंजे 15 और b × 3 छः 18। तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ a से a चला जाएगा, b से b चला जाएगा, अपने पास 5/6 आएगा, और शायद हमारे पास 6/5 भी दिया हो, लेकिन आंसर आपका 5/6 आएगा। देखिएगा, ऑप्शन हमारे पास बी भी, लेकिन आपका राइट आंसर 5/6 होगा। हमने जिस प्रकार से मूल भिन्न a/b, और उसी में हमने a × 150%, b × 180% को काटा पीटी करके 5/6 लाया है। तो ध्यान रखिएगा शब्दों के साथ प्रश्नों को। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो। हमें कह रहा है कि हमारे पास 15/19 है, ठीक है। वैसे हम हिंदी भाषा के विद्यार्थी जोड़े तो अधिकांश हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, और हमें देख रहे हो, समझ रहे हो, और कहीं त्रुटियां हो तो विद्यार्थी हमें आप कमेंट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, और हम उसका समाधान करेंगे, या शायद हम कुछ मिस कर दे। कई बार होता है कि जल्दबाजी चक्कर में आप कह सकते हो, कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं। चलिए, वैसे हम प्रयास करते हैं कि 100% आपको सही जानकारी दें। चलिए, फिर 15/19 एक भिन्न है, अंश और हर आप देख पा रहे होंगे, दोनों में संख्या में हमें घटाना है। कितना घटाया जाए कि 3/4। हम कहते हैं ऑप्शन A, B, C, D। अपने पास हम बताते हैं आपको बिना ऑप्शन कैसे करना, उसके बाद ऑप्शन से बताएंगे। हम कहते 15/19 है, घटाना भाई तो -x ले लो, -x कर लो, तो कितना मिलने चाहिए 3/4, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा। मैं इसको ना बताऊंगा कि बताऊं, फिर हम बिना ऑप्शन के बताएंगे ना। चलिए आप बता ही देते हैं क्या है। 15 चौके 60 -4x बनेगा, ठीक है, बराबर लगा लीजिएगा। 19 तेरी
57 माइनस लगेगा और ये बनेगा 3x। इतना तो आप समझ गए होंगे, ये ना समझे बताओ। तो 60x माइनस 4x, ठीक है। देखिएगा हमारे पास आया है 60 माइनस 4x बराबर 57 माइनस 3x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 है, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में जाएगा, बराबर -3x अपने पास यहाँ रखा, ये प्लस में है तो ये सॉरी माइनस में है तो ये प्लस 4x बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो 60 में जब 57 जाएगा 3 बचेगा ना। अब यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस बनेगा, बड़ी संख्या प्लस की प्लस लगेगा, तो यहाँ 4 में जब 3x जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1x बचेगा तो 1 3 बार भाग लगाओगे तो अपने पास x बराबर 3 आएगा। मतलब x मतलब क्या, वो संख्या आप घटा रहे थे। तो हमने आपको बताया कि इस प्रकार से विधि के माध्यम से भी आप ऑप्शन नंबर चौथा ला सकते थे। अगर हम आपको बताएं बिना ऑप्शन कैसे लाना है, तो हमने कहा कि वो 15/19 है। हमें अगर ऑप्शन डी घटाना होगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 घटाओगे तो हमने कहा कि भाई 15 में 3 गए 12 बचेगा और 19 में 3 गए 16 बचेगा। हमने कहा 3 नहीं 4 तेरी 12 4 चौके 16, क्या 3/4 आया? हाँ देखिएगा 3/4 आ गया। ऐसे आप प्रूफ भी कर सकते थे, तो हमने 2 विधि समझाया। हम प्रयास करते हैं अगर किसी प्रश्न का 2 विधि है 3 विधि है और भी छोटा कॉन्सेप्ट हो तो वो भी बता देते, तो ऑप्शन से भी कर सकते थे आप लोग और साथ में आप क्या कर सकते थे, विधि से भी कर सकते थे, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने समक्ष है। हाँ अब इसमें तो मैं ना बताऊं बिल्कुल भी, अब हर ही प्रश्न हम बताएं तो आप क्या करोगे, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश जो 42 है और भिन्न के हर की बात करें तो 45 है, में घटाने पर वो घटाने की बात करे, वो जोड़ने की बात करे, जोड़ेगा तो जोड़ देना, घटाने की बात घटा देना, कि हमें ऐसी संख्या चाहिए कि घटाने पर वो 5/6 के बराबर हो जाए, मतलब काट पीट करने के बाद भी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आप एग्ज़ाम डेट आप देख पा रहे होंगे। और एनटीपीसी अगर आपके पास माना जाए, क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं है भाई, पीडीएफ नहीं तो आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हाँ सॉरी ये बात भूल गया मैं कि हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका नाम रहेगा प्रदीप सिंह राम एकेडमी करके। 2 चैनल आप देख पा रहे हैं यूट्यूब में, वहीं हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ में अगर आप साथ में जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको भी हम वहाँ पर सेंड करेंगे। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है किस चीज़ का, पीवाईक्यू प्रश्न का, चाहे वो कोई वैकेंसी का हो, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का दोनों, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल का हमारे पास पीडीएफ है जो हाल ही एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का पीडीएफ भी है और ग्रुप डी का पीडीएफ, दोनों तीनों भर्ती परीक्षाओं का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और देख सकते हैं। चलिए, और हम बता चुके प्रदीप सिंह राम एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है। और इस प्रश्न का आंसर तो हम ना बताएंगे बिल्कुल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब जो भी अप टू डेट जानकारी होगा, माना जैसे हमने व्हाट्सअप चैनल भी हमारे पास है तो आप व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हो तो हम आपको बता दें, हम ज़्यादा लिंक शेयर कर देंगे इस चैनल पे, ठीक है, वीडियो के प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप लोग ज़रूर हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आपको नवीन अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें, अपने सहपाठियों को बता दें कि टेलीग्राम चैनल में आपको जानकारी मिलती रहेगी। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। अरे बात क्या बात हुई, क्या बोल रहा है, भिन्न है जिसका जो अंश है, आपको पता अंश मतलब ऊपर का डाटा, हर मतलब नीचे, अंश है वो हर से 2 कम है। और अगर हर आपका 5 होगा तो ये 3 होगा, अगर हर 7 होगा तो ये आपका 5 होगा। 2 कम है, कह रहा नहीं कह रहा, हाँ। यदि अंश में 2 घटाया जाए, नेक्स्ट पॉइंट, और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/3 प्राप्त होगा। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। चलिए कोई बात नहीं, हम कहते हैं ऑप्शन में से एक होगा। हमने कहा 5/7 होगा, हमने कहा 3/7 होगा, ये कभी होगा नहीं। इन दोनों का अंतर 2 है, अंतर 4 है, अंतर 2 है, अंतर 4 है। हमें तो पता है भिन्न और हर का अंतर 2 होगा। ऑप्शन ए और सी राइट है, ऑप्शन बी और डी कभी भी तुक्का नहीं मारना। नेक्स्ट पॉइंट, हमने कहा 5/7 राइट है, तो हमने कहा एक जोड़ने पर कि घटाने पर, हाँ सॉरी देख लेते हैं क्या बोल रहा हूँ पढ़ के भाई। 2 कम, हाँ सॉरी 2 घटाया जाए 2 जोड़ा जाए, तो 2 घटाना, देखो अंश में मतलब हमारे पास देख रखा, अगर ऑप्शन पहला ठीक है 5/7 है, अब हमें कह रहा है कि 2 घटाया जाए
अंश में हमने कहा 2 घटा दिए, ठीक है। अरे हमने कहा 2 जोड़ दिए, तो भाई 2 घटाने में मतलब कितना आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा, 7 प्लस 2 9 आएगा। तो हाँ 3 एकम थे, 3 एकम 3 3 का 9, हाँ 1/3 आनी चाहिए था, जो आप देख पा रहे यहाँ पर आ चुका है। हाँ इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हुआ। आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि हाँ किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और इस प्रकार से हम आपको बना के सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, एक भिन्न का अंश, और हम दशमलव भिन्न उठाए हैं। पहला हमने संख्या पत्ती पढ़ाया 70 प्रश्न करीबन, और यहाँ पर हम आपको लगभग 35 प्रश्न पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अध्याय आपको फिर मिलेगा। फिर एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। कितना कम है, एक कम। इसके पहले 2 कम कहा था, अभी हम एक कम खोजेंगे। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो है 5/6 बनेगा, तो खाली स्थान के बराबर है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। हमें कहना है एक अंतर होनी चाहिए। हमने कहा हाँ भाई एक कम है, एक कम है, एक कम, यहाँ तो एक ज़्यादा होगा। ऑप्शन आपका सी कभी नहीं आएगा, है कि नहीं। अब हम कहते हैं कि भाई ऑप्शन अगर आपके पास, हम ऑप्शन से ही खोजें तो ऑप्शन हमने कहा बी आएगा। तो हमने कहा हमें पता है, वो कह रहा है कि अंश मतलब ऊपर, अंश में 6 जोड़ना है। तो हमने कहा भाई 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25/20 बनेगा। तो हमने कहा भाई 50 25 और 25 के 20, क्या 5/4 है वहाँ पर। हाँ आपने देखा कि 5/4 प्रूफ हो गया। इसका मतलब आंसर आपका यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो आप देख रहे हैं कितने प्रश्नों को हमने ऑप्शन से बना के बताया है। और आप अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाँ डबल बार हो गया प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न आपको इसमें पर अच्छी दिखाई ना दे तो आप ब्लर होता तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर, कोई सा भिन्न है तो हमें ऑप्शन दे के रखा है। एक जोड़ना है अंश में, पहले ऊपर जोड़ो एक, नीचे एक घटाओ, तो मान 1 हो जाता है। अगर वो शर्त लागू नहीं होता है, साथ में जिस शर्त लागू होगा साथ में उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने और अंश को आप परिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 होगा। हम कहते हैं एक शर्त लागू कर देते हैं, हमें ऊपर एक जोड़ना है, एक घटाना है नीचे। हमने कहा चलिए देख लेते हैं, है कि नहीं। हमने कहा ऑप्शन ए बी सी डी में से एक होगा। अब जो आंसर है वही आपको बता देते हैं। अगर हमने कहा ऑप्शन डी राइट है, तो हमने कहा ऊपर बोला ना फर्स्ट शर्त में एक जोड़ना है और फिर बोल रहा है एक कम करना। हमने कहा एक जोड़े तो 7 बनेगा और यहाँ एक घटाए तो 7 बनेगा, तो 7 एकम 7 आया। वहीं तो हमें कह रहा था कि ऊपर अंश में एक जोड़ने, हर में एक घटाने पर। तो आप समझ गए होंगे कि आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। और नेक्स्ट बात आपको और बोला है, क्या बोला है, अगर आप क्या करते हो, सेकेंड शर्त में हमें कह रहा है कि हर में एक जोड़ दो, अंश को कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ो, ठीक है। हमने कहा एक जोड़ दिए तो 6/9 बनेगा। तो भाई 3 दूना 6, 3 का 9, तो ये 2/3 आनी चाहिए था। हाँ है तो वही बात, सच हुआ कि नहीं। हाँ तो जो शर्त बोला वो लागू हो गया, मतलब ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। तो ऐसे आपको ऑप्शन से भी करना पड़ेगा मेरे भाई और मेरे भाई बहन। हम आपके शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, हम आपको हमेशा प्रयास करेंगे सही अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से आपके तैयारी जो भी वैकेंसी आएगा हम प्रयास करेंगे आपको जानकारी सही और सटीक देने का। और हम बता चुके हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हैं नवीनतम अपडेट के रूप में। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रदीप संग्राम अकेडमी, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए 32 आप प्रश्न क्रमांक देख पा रहे होंगे। हम प्रश्न क्रमांक लेन देन नहीं, सिर्फ प्रश्न लेन देन है। एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। तो एक्स का मान यहाँ देख पा रहा है, वाई का मान यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम एक बात कह रहा है, देखिएगा प्रश्न में के रूप में लिखे हैं एक्स और वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक बात पूछ रहा ऊपरी सीमा क्या है, इसका मतलब क्या होता है जी आपने कभी समझा नहीं होगा। तो हम आपको बताएं कि जो डाटा एक्स का दिया है, जो वाई का दिया है, जोड़ने पर जो मान आएगा ना वो आपका आंसर नहीं होगा, उससे थोड़ा ऊपर सोचना है आपको, ये समझे। क्या सोचेंगे, ऊपर सोचेंगे। देखिएगा अब आपको बता देते हैं 4.51 प्लस 2.48, हमें जोड़ना तो पड़ेगा 9.69। हमारे पास 6.99 आया है, 6 पॉइंट क्या है 99 आया है।
तो 6.99 आपका आंसर है और आप ऑप्शन देख पा रहे हैं डी राइट। आप ध्यान रखिएगा, आंसर आप डी नहीं लगाएंगे, हमें बोल रहा है आंसर थोड़ी बोला, आंसर बोलेगा तो वो तो आपका यहीं आएगा, लेकिन ऊपरी सीमा क्या है तो आपको बताएं इससे थोड़ा बड़ा कौन है। ऑप्शन आपका ए, देखो ना 6.99 में सिर्फ 1 पॉइंट कम है, 0.1 कम है। अब जोड़ दोगे तो वो 7 ही बनेगा, इसका मतलब इसका ऊपरी सीमा आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्या ऊपरी सीमा, समझे कि नहीं? हाँ, तो जल्दबाजी में आप लोग आंसर ऑप्शन डी नहीं लगाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमें आंसर ऊपरी सीमा की बात कर रहा है और शायद आपने ऐसा शब्द पहली बार सुना होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रश्नों को देखिएगा अध्यायवार। आपके साथ है ग्रुप डी में के लिए भी हम यही प्रश्न पढ़ाएंगे और ग्रुप डी के प्रश्न भी पढ़ाएंगे, जिससे आपको इतना क्लियर हो जाए ग्रुप डी के लिए कि आप नहीं अपार कर लोगे। और आने वाली वैकेंसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल फिर से आएगा, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है कि नहीं? और आरपीएफ एसआई का तो रिजल्ट आ ही गया है, उसका फिजिकल डेट अभी आया नहीं है। और रही बात कांस्टेबल का तो रिजल्ट आया ही नहीं है। तो चलिए, रेलवे की इस बार वैकेंसी बार बार आती रहेगी और आप पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न की बात करें एक्स और वाई, देखिएगा उसी के जैसा प्रश्न है, 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। क्रमशः आप देख पा रहे होंगे, पहली संख्या एक्स, अगली संख्या देखिएगा के रूप में लिखे जाते हैं एक्स और वाई का योग करना है, लेकिन न्यूनतम मान। अब देखिएगा, अब हमें क्या बोल रहा है, न्यूनतम मान, मतलब जो योग करने पे जो मान आएगा उसे थोड़ा छोटा बताना आपको। ऊपरी बोलेगा तो थोड़ा सा बड़ा और न्यूनतम बोलेगा तो थोड़ा कम। देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। हमने कहा 2.51 3.50, हमने कहा ये बनेगा भैया 1 बन जाएगा, ये 550 बन जाएगा, यहाँ पर जाएगा 32516, 6 पॉइंट कितना आएगा 01, 6.01 आया। ये आपका रियल आंसर, लेकिन ऊपरी मान नहीं पूछ रहा, न्यूनतम मान। तो हमने कहा 6.01 है, इसको अलग कर देते तो आपका 6 आपका राइट आंसर होगा। तो कोई बल्ले बल्ले हुआ कि नहीं? हाँ, तो ऐसा आपका आंसर आएगा। और अगला प्रश्न आप लास्ट तक बने रहिएगा, प्रश्नों का भंडार रखा फिलहाल अभी, समय जितना भी लगे कोई दिक्कत बात नहीं, क्योंकि यह डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न का लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पूरा कवर होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। और आपको कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिएगा, हमें बोल रहा है हमारे पास समीकरण है x का मान ज्ञात करना। हमने कहा ठीक है भाई, अब हमने कहा इस पॉइंट हटा दीजिएगा, हटाए पॉइंट को, हमने कहा पॉइंट हटेगा तो यहाँ गुणा में लगा लो 10 बनेगा, है कि नहीं? अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 2 3, यहाँ कितना बन जाएगा 30 मतलब 1000 बनेगा, तो यहाँ का पॉइंट हट गया। अब हम कहते हैं कि भाई ये निपट गए, 144 निपट गया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ बचा, देखो अब हम कहते हैं x है, अब इन्हें पक्षांतर करोगे आप लोग, यहाँ बनेगा फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ अपने पास बराबर में x आया है, ठीक है, यहाँ से गुणा मत है, हमने पक्षांतर कर दी। अब ये बताओ, इन्हें हटाओ, 1 2 3 4 हटाओगे 1 2 3 4 0, मतलब 0.0144 आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कहाँ पर दे के रखा है, क्या दे के रखा है, 0.0144, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। और अगले प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं, तो हमने कहा बाकी घटाओगे तो 42 आएगा, जो लड़कियां होंगी ये आपके गर्ल्स और बॉयज़ हो गए, तो आपके जो गर्ल्स होंगे, बॉयज़ 58 दे के रखा, 100 में जब माइनस करोगे तो 42 आएगा, जो आप गर्ल्सों की संख्या होगी। हमें एक बात क्या कह रहा है, तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करो जिसमें लड़कों की संख्या। हमने कहा बिल्कुल राइट बात, हमने कहा कि भाई टोटल तो हमारे पास 100 स्टूडेंट है, जिसमें से 58 लड़के हैं, हमें परसेंटेज पूछता तो हम बगल में 100 लगा देते और 100 से 100 कट जाता 58 आता, लेकिन हमें 58 नहीं, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि दशमलव मान बताओ। तो 100 में कितने बच्चे 58, जब इसको 1 2 यहाँ आएगा अपना 0.58, जो दशमलव जीरो हटाने पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। NTPC 2021 एग्जाम का है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लास्ट होगा। बाकी जो आपको होमवर्क दिया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आंसर साझा करेंगे। चलिए, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया,
तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। ठीक है, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। सचिन का नेक्स्ट यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा। आप देखिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और, थोड़ा प्रश्न नहीं आ पाए एक पेज में। हम कहते हैं कि हमारे पास 2/3 है, 2/3 भाग और 1/3 भाग है, 2 भाग है। हमने कहा 3 और 2 का निकालते हैं एलसीएम, 3 2 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। हमने कहा टोटल जो आय है वो कितना है, 6 है, 6 है। अब हम कहते हैं यहाँ पर हमें दिख रखा तनवीर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका यूसुफ हो जाएगा, ये आपका कौन हो जाएगा, सचिन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि तनवीर ने यूसुफ का, हमने कहा यूसुफ 3 है, यूसुफ का 2 भाग कौन लिया है, तनवीर, ठीक है। अब क्या सचिन का, यूसुफ ने सचिन का, अगर आपने कहा सचिन 2 है, सच 2 का 1 भाग कौन लेगा, यूसुफ लेगा, मतलब 1 आएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डाटा बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा, जो यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा। हमने कहा 2 एकम 2 बनेगा, 3 एकम 3 बनेगा और 3 दूना 6 बनेगा, 2 3 6 अनुपात आप देखे होंगे किस किस का है, तनवीर है, यूसुफ है और सचिन है, 2 3 6। अब टोटल करेंगे तो 6 3 9 1 2 11, तो टोटल जो आय है वो अपने पास आ जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है यूसुफ द्वारा, अब हमने कहा यूसुफ का भाई 3 आया है, 2 आपका तनवीर का था, 3 यूसुफ का था, 6 आपका सचिन का था, तो टोटल हमने किया 11 बना। उसमें से 3 किसका है, यूसुफ का है, तो 3/11 ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे थर्ड में। तो चलिए, तो मैं आपको बता दूं बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, आप देख पा रहे होंगे 40+ मिनट हो चुके हैं समय, और हम इस वीडियो को कंटिन्यू बना रहे हैं और आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि 100% आपको सही और सटीक जानकारी दे सकें और अब बेहतर तैयारी आप कर सको। और जितने भी आपको होमवर्क दिया गया है प्रश्न, आप लोग हमें कमेंट में बताने का कष्ट करेंगे। अगर नहीं बता रहे इसका मतलब ये हो कि आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, हमसे आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि हम गलत दे रहे हैं जानकारी, अगर हम गलत जानकारी दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर फालतू जानकारी ना दीजिएगा, हमारा समय और आपका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात, हम बंद कर देंगे भाई। चलिए, तो हम आपको बता दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपने सहपाठी जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता, हमारे साथ जुड़ना चाहता, आप हमें जोड़ सकते हैं उनके साथ, और आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे नई वीडियो आपके पास पहले मिल जाए। इसके बाद हम एक नया अध्याय लेने वाले हैं, हम आपको बता दें बहुभुज का, क्या लेंगे, बहुभुज, जिसे पॉलीजन कहते हैं ना। हाँ, बहुभुज का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा, जो गांठ बांध दो। मैंने पहला अध्याय संख्या पत्ती पढ़ाया, आएगा। दूसरा अध्याय मैंने भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाया दशमलव, वो भी आएगा। अगला थर्ड अध्याय पढ़ाने वाले बहुभुज आएगा, मतलब आएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट अध्याय रहेगा तो डेसिमल फ्रैक्शन समाप्त हुआ, 2 पार्ट में ख़त्म। लगभग आपको 35 प्रश्न हमने कवर कराया है, और इसके पहले हमने 65-70 प्रश्न कवर कराया था। तो प्रश्नों का भंडार मिलेगा, और हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि उस अध्याय को इतना पढ़ा दें कि आपको उससे बनने वाला आने वाला प्रश्न आपको बन जाए, और भी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम आपको सिर्फ PYQ प्रश्न दिखा रहे हैं, आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिए ना, चैप्टर उड़ा लीजिएगा तरीके दिमाग में। तो चलिए, और आपको बता चुके हैं कि आप हमारे चैनल का नाम प्रदीप सिंगराम एकेडमी है, नाम से रहे आपका क्या रहेगा, क्या, टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको अप टू डेट जानकारी, नवीनतम भर्ती परीक्षाएं, नवीनतम कुछ भी अपडेट आपको वहाँ पहले मिलेगा, तो जाके जुड़ जाएं। हम आपके साथ, अपने सहपाठी को भी जोड़िएगा, हम आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा ना, हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।